नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। आज हम लोग एक नई शुरुआत के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि हमने बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो आज से हम लोग नई क्लास इंडियन ज्योग्राफी लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी समय से नोटबुक और पेन और रफ लेकर के उपस्थित हो चुके होंगे। नए हुए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द आकर के अपना उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य कर लें, क्योंकि क्लासेस में बने रहना हमेशा ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि आज से हमारा इंडियन ज्योग्राफी शुरू से ही स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग एक भी क्लास मिस ना करते हुए एक एक क्लास को, एक एक टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे और समझेंगे। हो सकेगा तो एक आप इंडियन मैप भी ले लेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें विस्तृत जानकारी के साथ दिया होगा और मैं एक एक करके आपको समझाता चलूँगा। और आप रफ और पेन लेकर के बैठेंगे तो उसमें आप लोग भारत का नक्शा 2-3 बार अवश्य बना लेंगे, जिससे आपके माइंड में भारत का नक्शा सेट हो जाएगा और हम आगे पढ़ने के लिए हमें आसान होगा। ठीक है? तो हम लोग बिना देरी के आज शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। सबसे पहले भारत का नक्शा कैसे बनता है, फिर उसमें देखते हैं पड़ोसी देश के कौन-कौन से हैं और कितने देश मतलब कि समुद्री सीमा बनाते हैं और कितने देश जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं और कितने स्थलीय देश सीमा बनाते हैं भारत से। ठीक है? और उसके बाद किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं यह भी देखेंगे। और यह देखेंगे कि हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी में यह भी देखेंगे कि किस स्टेट का कब गठन हुआ है, वहाँ की लोकप्रिय भाषा क्या है और वहाँ का लोकप्रिय नृत्य क्या है, वहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं। और भी हम कई चीज़ें जानकारी इससे रिलेटेड लेंगे, जिससे आप लोगों को सब कुछ एक बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी क्लास आपको नहीं समझ में आएगी तो आप लोग बिल्कुल भी तो हम लोग बिना देरी के अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं भारत का नक्शा कैसे बनता है। आज की बेसिक क्लास है आपकी, तो बेसिक क्लास में आप लोगों को थोड़ा मोटा-मोटा चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूँगा। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर हम जब एक-एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम स्टेट बाय स्टेट पढ़ते चलेंगे, तो उसमें जितनी भी जानकारियाँ होंगी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले भारत का नक्शा कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का नक्शा। इंडियन ज्योग्राफी में भारत का नक्शा, ठीक है? कुछ इस प्रकार आपका भारत का नक्शा बनता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है? कुछ इस प्रकार, ठीक है? ऐसे, कुछ ऐसे आपका भारत का नक्शा बनेगा। इसे आप 2-3 बार अपने मतलब कि कॉपी या रफ में रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ये भारत का नक्शा है। ये एग्ज़ैक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा कि हूबहू बनाने की कोशिश भी नहीं रहेगी। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप लोग ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि कैसे कहाँ पे बनता है, कौन सा स्टेट कौन सा है, ये हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है? चलिए, इतना हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसमें कौन से पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है, जो इस समय वर्तमान में हम लोगों से लड़ने के लिए उतावला है, बाकी है उसके अंदर कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे यहाँ तक, ठीक है? ये पाकिस्तान है, ठीक है? ये पाकिस्तान आपका हो गया, ये बाउंड्री बनाता है, ठीक? और उसके बाद यहीं से कुछ यहाँ से आपका अफगानिस्तान होगा,
अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे कुछ अफगानिस्तान आपको होगा। फिर उसके बाद ये सारे जितने भी हैं, ये चाइना होगा हमारा, चाइना। और यहाँ पे हमारा ये नेपाल होगा, नेपाल हो गया। और ये जो है, ये हमारा भूटान। क्या है? भूटान। ये हमारा भूटान है। ठीक। अब यहाँ पे इस साइड हमारा म्यांमार होगा। ठीक है, ये म्यांमार हो गया। और यहाँ पे कुछ ऐसे समुद्री जलमार्ग से भी सीमा बनाता है, यानी कि समुद्र से भी ये सीमा बनाता है। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक। तो और ये यहाँ पे है हमारा श्रीलंका। यहाँ पे हमारा श्रीलंका हो गया। देखिए कौन कौन से हमने स्टेट देख लिया। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारा इंडिया है। ये इतने देशों से घिरा हुआ है। ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा हमारे देश मतलब इंडियन से मतलब भारतीय राज्यों से सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश बनाता है। सबसे कम सीमा साझा करता है हमारा अफगानिस्तान, जो पीओके से पाक अधिकृत कश्मीर से बाउंड्री बनाता है। ठीक है। और उसके बाद हम एक एक चीज इसमें देखते चलेंगे। अब पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि कौन सा देश कहाँ पे है। ठीक है। जैसे पाकिस्तान यहाँ पे है, किस साइड है, यानी कि पश्चिम साइड में है। पूर्व साइड में कौन सा देश सीमा से साझा करता है? तो म्यांमार है। और उत्तर में अफगानिस्तान, चाइना, ये सब है। ठीक है। नेपाल है, भूटान, ये सब पूर्वोत्तर से है। बांग्लादेश जो है दक्षिण में है, श्रीलंका दक्षिण में है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो ये कैसा होगा समझ लीजिए आप लोग। ये भारत हो गया। कितने कितने देश इससे मिलते हैं, साझा करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है। अब इतना हमें वो इंडियन ज्योग्राफी में एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, कैसे कैसे कौन से देश कहाँ पे सीमा साझा करते हैं। फिर हम अगली क्लास में आप लोगों को समझाएंगे कि कहाँ कहाँ से मतलब कि पाकिस्तान किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, उसके बाद अफगानिस्तान किन राज्यों से सीमा साझा करता है, चाइना किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब किन राज्यों से सीमा साझा करता है, और इनके बीच की जो रेखाएं हैं मतलब कि जो बाउंड्री लाइन है वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी बच्चे हमसे जुड़ सकें। ठीक है। तो इतना आप लोग माइंड में अवश्य सेट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।